जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात के साथ, एक नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाक अरब सोसाइटी में। शख्सियत आपके सामने है। कुछ दोस्त जानते होंगे इस शख्सियत को, कुछ के लिए ये चेहरा नया होगा। दोस्तों, एक वक्त गुजर गया है इस शख्सियत को कबूतरबाजी करते हुए, जो हम देखते आए हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कबूतरबाजी के साथ है। शायद क्या है, मैं ये बात समझ ले लाजम है कि पहला एंकर हूं पाकिस्तान का कि जो कबूतरबाज है, नहीं तो बाकी सबको शौक ही है। तो मैं जो देखता आया हूं, क्योंकि कुछ शख्सियत, कुछ ऐसी चेहरे होते हैं जो मीडिया की नजर से दूर होते हैं, कम सामने आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और जुनून की हद तक कबूतरबाजी, जुनून की हद तक। दोस्तों, जहां तक मुझे ख्याल है, एक टाइम था इनके साथ हमारा शौक भी होता आया, बड़े अच्छे हरीफ थे, बड़ा प्यार मोहब्बत से शौक भी होता आया, अब नहीं होता। तो ये एक सिलसिला चलता है दोस्तों, रिजवान गार्डन से। इनके भाई थे, ये भी साथ ही होते थे। छत का नाम ज्यादा वकार भाई के नाम से चलता था, वकार टीपू के नाम से। वैसे इनका नाम जो है वो उस्ताद जुल्फकार अल मारूफ जेड खान से ये नाम परवान चढ़ता है। अब तो दोस्तों को पता चल गया होगा। अब ये एक नई जगह पर आए हैं, वहां से एक तवील सिलसिला है दोस्तों कबूतरबाजी का, रिजवान गार्डन वाली छत से। खास चीज, 21 वाली बाजियां और 51 कबूतरों की बाजियां इस शख्सियत ने उड़ाई। महरूम आमिर शकील, उस्ताद आमिर शकील खान साहब, उनके साथ। और ये सिलसिला फिर लाहौर में चला, 21 की बाजियों का, 51 कबूतरों का। जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हो गया। वो छत जो सी है, यानी कि 6-7 जी छतें जी थी। जी जी। कहने का मकसद है दोस्तों कि ये वो नाम था जिसने लाहौर में सबसे पहले 21 कबूतरों की बाजी और 51 कबूतरों की बाजी उड़ाई, और उसके अलावा जेठ की बाजियां। और 2013 में लाहौर चैंपियन भी रहे। बहुत अच्छे कबूतर उड़ते रहे रिजवान गार्डन से। फिर वहां से सफर इनका होता है मुगलपुरा रोड पे चुबच्चा फाटक के पास, हजरत साई सादिक दरबार के पास छत बनाई। तो 2 साल तकरीबन वहां से शो किया, और 4 साल हुए। 4 साल किया जी। अच्छा जी, 4 साल वहां से शो किया और टॉप की पोजीशनों में रहे, रनर अप भी रहे। तो बातें फिर लंबी होती जाएंगी, वो उस्ताद जी से ही पूछेंगे फिर वो कैसे सिलसिला ये चला। अब ये छत इन्होंने नई बनाई है पाक अरब सोसाइटी में, तकरीबन 6 माह 7-8 माह हो गए तकरीबन छत बनी को। तो शायद इस साल ये शौक करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं उस्ताद जी की तरफ, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, जुल्फकार भाई क्या हाल चाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं कामरान? जी 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 जी, शुक्र है मालिक का। अगर पहले तो जी वेलकम, जी जी और बड़ी खुशी हुई है जी जी जी, बहुत कि आपने एक ये प्रोसेस शुरू किया है। जी जी, बहुत क्योंकि जो शुक्रिया बात आपने की है, मैं वही कह रहा था कि जो शौकीन है ना, शौकीन वो शौकीन ही जानता है। जी जी, इसी तरह ही है, इसी तरह ही है जी, इसी तरह ही है। तो उसके लिए आपको वेलकम है, हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी शुक्रिया। हुई है। अच्छा, जुल्फकार भाई देखे, आपका एक निकनेम है टीपू भाई, हम हाँ ज्यादा जी, उससे ही बात करते हैं। अगर हम आपसे टीपू भाई करके बात कर लें तो आपको कोई कर लें वो। के ज़ैड खान से ही बात करें आप? जेड खान से कर लें, वो ठीक हो टीपू गया। भाई तो मैं वो जी 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 जोन सा है 2014-15 तक ही था। जी जी उसके बाद जोन सा ना फिर वो जेड खान, जी जी वो भी एक मैं बात, छोटी सी बात, कोई वो ऐसी बात नहीं थी। जी जी क्योंकि वो जो एक मसला हुआ उसकी वजह से फिर वो छत बनाई जो बच्चे। जी जी जी। तो अपनी एक बता रहा हूँ कि मैंने कहा यार टीपू तो मेरा नाम सारे जानते हैं, हम्म और जल्लो उस वक्त हमसे कोई शौक नहीं करता था। हम्म, जिन छतों से हमारा शौक हुआ करता था ना, हाँ वो शो करना छोड़ के मैंने कहा ठीक। यार उनको पता कि टीपू हैगा तो फिर इन्हें शौक नहीं करना जी है। जी जी तो मैंने वैसे ही बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा यार जेड खां ही कर लेते हैं। जी। तो अच्छा, वो फिर ऐसे सिलसिला हुआ, ठीक जेड हो खां गया। ही तो फिर
शौक भी होता रहा और गेम भी चलती रही। जी जी जी। अच्छा दोस्तों, ये छत बनी है जी पाक अरब सोसाइटी में। उस्ताद मोहसिन, ये मोहसिन खान साहब जी, ये शागिर्द है उस्ताद जैड खान के। ये शागिर्द ये भी है, मेरा बच्चा भी है, जी जी बेटा भी है मेरा। ये जी जी। हमारा एक ये हाँ हाँ ये हाँ बच्चा ही है, समझ लें, ये मेरे हाथों में जवान हुआ है। जी जी। तो दोस्तों, उस्ताद पुराना एक जैड ताल्लुक। खान छत मोहसिन वाली, ये और इनके साथ दोस्त अहबाब और भी बैठे हैं। तो ये मैं उस्ताद जी से ही कहूँगा, ज़रा प्लीज़ तारफ़ करवाइएगा। जी, ये इधर ऑन, ये जी माशाल्लाह बच्चा है जी हमारा, बड़ा प्यारा, बड़ा स्मार्ट सा। ये साथ उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले, ये मेरे भी भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। साथ ही रिजवान जट साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई इमरान के शागिर्द हैं और बड़े प्यारे बंदे हैं, वो आपको लग ही रहा होगा। साथ खलीफा, नाम खलीफा अलीम साहब बैठे हुए हैं। और साथ वो जी मेरा बड़ा ही प्यारा बच्चा है अवैस अंसारी, जो कि मेरे साथ होता है। ठीक हो गया, और ठीक हो गया। इधर ये दिखाएं जी, ये जैन है। जैन तो हमारी रीढ़ की हड्डी है जी, जी जी जी। क्योंकि सारा हमारा जो सिस्टम है वो जैन के बगैर अधूरा है हमारा। बाकी सारे आपके, ये जी हम जी जी आपके सामने बैठे हुए हैं। जी। जुल्फकार भाई, एक सिलसिला चलता है रिजवान गार्डन से, तो बहुत सी फतूहात आपके नाम, अचीवमेंट आपके नाम। 2013 में आप चैंपियन भी होते हैं, उसके अलावा बच्चों की बाजियां उड़ी, उनमें भी आप चैंपियंस रहे, मुख्तलिफ दोस्तों ने कप करवाए। 2009 में हुए थे। जी जी। तो बड़ा एक रब की ज़ात ने आपको वहाँ पे इज्जत दी। वो कुछ मिसहैप हुआ, आपकी छत वहाँ से ख़त्म हुई, फिर आप यहाँ पे आए, मगर जहाँ भी गए आपने चार चांद लगाए शौक को, बेहतरीन परवाजें देखने में आई। तो ये टीपू भाई कैसे सिलसिला कार ये चला, और क्या क्या आप किस हद तक आपको ये जुनून था जिसकी वजह से आप इतनी, रब ने आपको इज्जत से नवाजा? ये क्या वजह थी, क्या कोई मेहनत थी आपकी ऐसी? ये एक छोटा सा वर्ड है, ये मैं दो मुख्तसर बात लंबी हो जाएगी फिर बात, मैंने अपने हर जी इंटरव्यू आप में करें, कहा। आप करें, आप करें। वाले साहब मेरे बड़े खिलाफ थे, हम्म कबूतर रखे हुए थे उन्होंने, शौक उड़ाने का नहीं था उन्हें, जोड़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते थे छोड़ दो, हम्म जो एक एज होती है ना, एक एज होती है, हम्म उसमें मुझे कहते थे छोड़ दो, पुत्र सही नहीं है छाड़ दे। और लेकिन वो बच्चा बच्चा ही होता है, वो कहता नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने तो करना है। हम्म बस वो एक बात थी, वाला साहब कहते रहे छोड़ दो, असी छड्डे नहीं। अल्लाह ਨੂੰ वो प्यारे हो गए। उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ हो गए, तो उन्होंने फिर कहना सानू बंद कर दिता। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस वही एक बात मेरे जहन में थी, मैं कि यार जो प्यो ने कहा छड़ दे, तो छड्डी ना, ਤੇ ਹੁਣ नहीं छड़नी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ करके भी दिखाना है, तो बस यही था मेरे जहन में। और इसी फिर ये मेरे जो माइंड में होता है, तो फिर अल्लाह ताला फिर जो से जारी बात है, अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है जी ना। बिल्कुल इसी तरह तो है। फिर कोई फिर ऐसा कोई टूर्नामेंट है, वो तो फिर आपने बता ही दिया, सब ऐसे चलता रहा यार सिलसिला। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां से टीपू भाई कौन सी नामवर शख्सियत से आपका शौक होता रहा? वहाँ से ये चौधरी पार्टी, अपनी बहुशमस पार्टी जो है, जी उनकी जी जी। जो टॉप की छतें हैं, बाबर चौधरी हो गया और चौधरी सैफ सिंधु साहब हो गए, जी। जो पुराने शौकीन। हाँ और हाँ ये हाँ बिल्कुल। उनका नाम वो मेरे जहन से निकल गया, वो बाबर चौधरी के साथ शौक होता रहा है। ये पुरानी हम्म छतें थी इनके साथ, यानी कि हम्म बहुशमस की जो पुरानी। हाँ, महमूद हम्म। डोगर के साथ करिश्मा वाले जोन से है। हाँ जी 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 जी। बड़ा शौक हुआ है, जब उनकी करिश्मा उड़ती थी उनके साथ हमारा जुआ लगता रहा। हाँ हाँ हाँ, इनका शौक बड़ा होता रहा चले बड़ा, हम। उनकी करिश्मा थी, हाँ हमारी 12 नंबर उड़ती थी। तो बहुत शौक हुआ है इनके साथ। और फिर मुल्ला तारों वाले, एशियन टाइगर हैं, मत मारे हैं, इनके जो टॉप की छत्ते थे उनके साथ शुरू से शौक होता रहा। और हमें शौक था कि हम उनके साथ शौक करें, हरे तो उनसे हरे। हार जीत बनी हुई है, हरे भी हैं, जीते भी हैं, हरे भी हैं, जीते भी हैं, और बस सिलसिला ही चलता आया फिर ऐसे ही। दोस्तों, आपने ना आज बातों को समझना है। इंटरव्यू लंबा होगा, अभी तो कुछ भी बातें अभी तो शुरू हुई हैं, आगाज हुई हैं।
हम कुरेदेंगे उस्ताद जी को, आपको मुख्तलिफ देखें, आपने ना बातों से पकड़ना होता है दोस्तों। अब कई दोस्त कहते हैं कमेंट सेक्शन में, यार उस्ताद जी से कुछ दाना पानी लेके दें, ये लेके दें। दोस्तों आप दिमाग हाजिर रख के बैठा करें। मैं पहले भी जितने भी दोस्तों के इंटरव्यू किए, नामवर उस्ताजा के किए हैं, तो वो दोस्तों बातों से ही इंसान सबक सीख जाता है। बातों से ही आप अपने दिमाग को हाजिर रखा करें। जब हम बातें कर रहे होते हैं उसमें आपने उस्ताद जी की बातों से ही, मुख्तलिफ उस्ताद हैं जिनके भी मैंने किए हैं, उस्ताद शेख अतर साहब का किया है, वो भी उन्होंने जो बात खास की थी, उन्होंने बात की थी दोस्तों कि तहम्मुल, मैं तहम्मुल मजाजी के साथ कबूतर मैं काली नहीं करता कबूतर संभालन च। उन्होंने 2-3 दफा अपने इंटरव्यू में ये अल्फाज बोले थे, तो इस इन इन अल्फाजों को मैंने हाईलाइट किया था कि मैं यही वजह है कामयाबी की। ठीक है, अब दोस्तों ये जो नाम है ना, मैं पहले आपसे बात बता चुका हूँ, कुछ शख्सियत इनको जानती होंगी, ये और किसी को नहीं पता, किसी को आज तारफ होगा। दोस्तों सफर बड़ा लंबा है, कारकर्दगी आला पाए की है, ये आपने आज सुनना है और देख तो आप रहे हैं। तो सिलसिले को हम शुरू करेंगे। अभी तो उस्ताद जी ने अपना इंट्रो ही करवाया है, तो अभी बातें अभी चलनी है, बड़ी गहराई की बातें होंगी। जी वो जी, तो जुनून की बात हाँ थी जी, ना कि ये क्या था, इसके पीछे क्या राज था, यही राज था बस। जी 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 जी। भाई अच्छा, कबूतरबाजी तो फिर हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा टीपू भाई, वहां पे आपने शौक किया है रिजवान गार्डन वाली छत पे, टोटल कबूतर आपके अपने घर के थे? हाँ जी, कबूतर हमारे मोस्टली हमारे अपने थे। अच्छा अपने कबूतर थे। यहाँ हमारे पास कबूतर तारक साहब हैं जी समनाबाद में, जी तो उनके साथ फिर उन्होंने मुलाकात हमारी हुई। वो शो करते थे, आपको तो पता होगा, जजी जी कसाई। जी, बिल्कुल इसी तरह, इसी जजी तरह, कसाई इसी फाटक तरह। पे जी जिनकी जी छत थी, जी जी चौधरी साहब से शौक होता था उनका, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ पे शो किया करते थे। जी जी, तो जब उन्हें हमारा पता चला, वो बस एक ताल्लुक बना, वो फिर हमारे पास आना शुरू हो गया। तो फिर वो कुछ बच्चे हमारे पास साथ छोड़ते रहे, तो उनके होते थे या हमारे होते थे बस फिर। और गेम का सिलसिला चलता रहा ऐसे ही। अच्छा। हमारे पास सीधी सी बात है कामरान, देसी कबूतर थे सारे। और साथ ही अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि यार कोई वलैती जौन सा है, मैं ये बात यहाँ पे करता चलूँ, वो वलैती कोई कबूतर भी लाओ बेटा, वलैती कबूतर, ये देसी कबूतर है। आप पूरे लाहौर से ले लेते हो तो कबूतर आके वह देसी हैं सारे। हम कहते उस्ताद जी हम शौक हो जाएगा, आप हैं ना। अल्लाह बख्शे उस्ताद जी जौन से हमारे, उन्होंने बस उन्हीं की सारी कर्म नवाजी है। अल्लाह की तो होती होती है, लेकिन जो उन्होंने हमें हमारे हाथ से जो करवा दिया, बस हमें। दोस्तों माजरत के साथ मैं बयान नहीं कर सका, लाहौर की नामवर शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत अब इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, उस्ताद मुख्तियार अल मारूफ उस्ताद तारा, ये उनके शागिर्द हैं और बहुत कुछ सीखा है उनसे, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और आज इस मुकाम पे हैं। मेरे ख्याल में शायद उन्हीं की वजह से है। तो अच्छा, अभी आपने बात की थी जुल्फकार भाई, कबूतर देसी थे, आपने आपके उस्ताद ने कहा यार कोई अच्छे भी लाओ, तो वो जो कि अभी आपने कहा कि देसी कबूतर, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं उस्ताद जी इंशाल्लाह जीतेंगे, तो क्या वो देसी कबूतरों को फिर आपने कैसे चलाया? वो कबूतर वकार जो सा ना, वकार खान हाँ साहब जी जो जी, से आपके छोटे हैं, भाई। वो फिर कबूतर उन्होंने वो परचेज किए उसने। अच्छा, मुझे वो नहीं पता, वो भी फोत हो गए हैं शालमी में, शालमी थे ना, हाँ वहाँ थे वो। उनका मेरे मेरे जहन से नाम भी नहीं है, निकल गया। वो वकार ही बता सकता है, जी। क्योंकि मेरा ज़्यादा था छत के ऊपर ही शौक। हम्म, और मैं कामरा कहीं, अब आपने भी सारी बात बता दी है, कहीं जी आना जाना मेरा नहीं था इतना। जी जी जी। तो वो फिर कबूतर लाए, वो हमने फिर अपने कबूतरों में बीच में मैच किए। अच्छा, तो जो जो हमें लगता था कि ये कबूतर ठीक है, और कबूतर जो डाले हैं ना, वो उड़े हुए कबूतर ही डाले हैं। मैं कोई ये नहीं कि कोई ब्रीडर कबूतर नहीं कभी डाला। ठीक 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 ठीक। लोगों के पास है ना कि जी ब्रीडर जो कबूतर होने चाहिए, वो नहीं हमने कभी लिए। उड़े हुए कबूतर वही जोड़े लगा लिए और उन्हें चलते रहे। जो उसमें अच्छी शक्ल सूरत का निकला, जिसके पॉइंट अच्छे थे और जरा था कि यार ये जरा दिखाने में अच्छा लगेगा, वो हम रोकते गए, सीधी सी बात है। और बाकी हम फिर उड़ाते गए हैं, उड़ाने वाले सिलसिला रहा है। तो फिर दलेरी से कबूतरबाजी करो तो फिर आगे रिजल्ट आते हैं ना। अच्छा, अभी जुल्फकार भाई आपने बात की है कि यार वो हमारे पास कोई ब्रीडर नहीं थे, हमने उड़े हुए कबूतरों को जोड़े लगाया, क्या आप ये नहीं, समझते हैं? ब्रीडर कबूतर जो देसी थे ना कबूतर, वो पुराने कबूतर, उनमें से एक दो पीस मेरे पास अभी भी हैं जी। उनकी पीढ़ियों में से। और आगे से तो फिर हमने मेंटेन कर लिए ना। तो मुझे तो इस बताने में कोई इसमें वो नहीं है, वो है मेरे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको शौक करवा दूंगा उनका, जी आपको जी जी समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई पुराने कबूतर हैं। जी, जो लोग कहते हैं कि वो नजर ही नहीं आते, मेरे पास हैं। और उन्हीं की 8वीं 9वीं पीढ़ी से आगे मेरे पास सिलसिला चल रहा है। मुझे तो उन्हीं से भाई लगाओ है, हम तो कोई। अच्छा जुल्फकार भाई,
ये जो ब्रीडर कबूतर होते हैं, आपने कहा जी हमारे पास कोई ब्रीडर नहीं थे, हमने उड़े हुए उड़े कबूतर हुए ला कबूतर, के तो वो उनके अपने साथ लगाए। अपने अपने उड़े हुए हाँ कबूतर ना, अपने उड़े जी हुए जो जी। अच्छे उड़ने, वो ब्रीड में लगा लेने। अच्छा, ये ब्रीडर कोई अलहदा होता है कबूतर कि इन्हीं से नहीं, ब्रीड बनती कबूतर है? इन्हीं से ब्रीड बनती है, वेरी ब्रीडर गुड, कबूतर को गुड शॉट हो गई। जी इन्हीं जी से ब्रीड बनती है यार। अच्छा जी। कबूतर डालेंगे, लगाएंगे, बीच में से बड़ी बड़ी मूर्तें निकल आती हैं, क्या बात तो है, वो क्या बात, फिर बहुत वो बढ़िया। ब्रीडर बन जाते हैं। जी जी जी, इसी तरह इसी तरह तो ठीक हो गया। मैं ये तो शौक आपको करवाएंगे तो आप जी जी। दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगी सारी। हाँ जी हाँ जी। उड़े हुए कबूतरों से बनाए हुए हैं। अब भी मेरे पे जो जेठ के उड़े हुए कबूतर थे वहां पे मुगलपुरे, वो तो मैंने दे दिए, काफी कबूतर दे दिए। बीच में से एक दो कबूतर मैं पहले ही घर ले आया था, तो वो सनीजर जापान वाले को दे दिए थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई हाँ, शेखुपुरा में वो शायद, शेखुपुरा हाँ में हाँ जी सनीजर जापान वाले, जी जी जी। तो उनको बस दे दिए थे सारे। तो बस वो उन कबूतरों को फिर डाला हुआ है, वो अब समझ आ जाएगी समझ। ठीक हो गया। अच्छा जुल्फकार भाई, बात हम रखेंगे रिजवान गार्डन पे ही, ठीक है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। बहुत सी अचीवमेंट आपके नाम वहां से। तो अगर मैं बात करूं जुल्फकार भाई कि आपके कबूतर अच्छे थे, कि आपकी कीमियागरी अच्छी थी, कि ट्रेनिंग थी, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? यार हमारा उस्ताद बहुत काबिल बंदा था। क्या बात, क्या जो उस्ताद ने हमें सिखाया ना, हम्म, कबूतर तो हमारे मजबूत बहुत थे। अच्छा पुराने कबूतर थे ना, अच्छा। पुराने कबूतर थे, बड़े पुराने चलते आ रहे हैं। अभी आपने पुराने कहने का मकसद है आपका कोई सियालकोटी टाइप कबूतर, ये कहने का मकसद है पुराने? नहीं, अच्छा सियालकोटी नहीं, सियालकोटी नहीं थे कबूतर वो अच्छा। यार। वो कुछ बात ऐसी है। मतंजन ही था। नहीं, मतंजा नहीं थे कबूतर, तो बड़े नस्ली थे वो। तो कबूतर अच्छा मैंने आज तक देखे नहीं। अच्छा। ये मेरी बस यानी कि जो बच्चे को होश होती है ना, उस होश में हम्म मैंने देखे हैं कबूतर। वो हम्म। सफेद जौंसले कबूतर थे। वो अच्छा कबूतर आए थे, मेरे नाना जी के भाई थे, मेरे नाने का नाम था अहमददीन। अच्छा जी। तो उनके भाई के पास कबूतर थे। वो जब जब इंडिया से कहीं से आए ना यार, वो कबूतर साथ लाए। हम्म वो कबूतर उन्होंने मेरे वाला साहब को दिए थे। वो मैंने बड़ी दफा ही बात की है। उसमें से वो जौंसले कबूतर थे जिनका जेंटलमैन नाम रखा हुआ था। हम्म वो सफेद जौंसले कबूतर थे, बिल्कुल इतने मोटे मोटे खाल थे, और उनकी आंख थी जैसे नील की आंख होती है। हम्म। नील होता है ना, नील, वो आंख देख लें। उस आंख का कबूतर मैंने देखा ही नहीं आज तक बाद में। अच्छा, वो उन कबूतरों से सिलसिला चलता आया। क्या आप मुशाबत दे सकते हैं उनको कि यार ये जहान साहब वाले कबूतर थे, या वो, या कोई वो मोतियों वाले कबूतर थे, किस तरह के कोई अब कलर में आप मैं तो बता? उन्हें मोती वाला कहता था, अच्छा जौंसले जौंसले थे वो। अच्छा अच्छा तो हाँ, मुशाबत है वैसे अच्छा उनकी है। देखें, जो अच्छा। पुराने बंदे जिनके हाँ। पास भी आए थे ना कबूतर, वो जो साथ ले आए थोड़े बहुत आगे सो आगे। हम्म। अब मुझे तो नहीं ना पता यार, लेकिन मैंने होश में वही कबूतर देखे हैं। उसके अच्छा बाद फिर अच्छा। वाले साहब ने रखे हुए थे, हम्म। उनके पास कबूतर थे। वो वही कबूतर फिर मेरे पास आगे आ गए। अच्छा, उन जौसरों के साथ आपने कौन सा कबूतर क्रॉस करवाया उस छत पर, रिजवान गार्डन वाली पर? वो जौनसरे नहीं, वो जौनसरे तो वो उस वक्त पहले थे यार। अच्छा 90 की बात बता रहा हूँ, उस अच्छा। वक्त 90 थे उसमें। फिर वो वाला साहब ने को मेंटेन की थी। वो सलारे थे हमारे पास पुराने ना अच्छा। जौनसरे, वो भी जौनसरे कहते थे मैंने। हाँ। शाह सिरे कबूतर थे। अच्छा। बस उन्हीं के साथ वो आपस में क्रॉस कराए, तो कबूतर आगे से बनते चले गए। मुख्तलिफ हम्म। वो निकालते निकलते गए हैं। अच्छा, आपने और कहा हमने जी। सिलसिला उड़ाने के रहा कामरान, हमने वो इतना संभाले संभोले नहीं फिर हाँ हमने। ठीक हो गया। वो तो फिर आसा आसा जैसे देखो ना यार, समझ आती गई, और फिर उनको संभालना शुरू कर दिया। दोस्तों, ज्यादा मुंसलिक रहे हैं ये बाजी के साथ, कबूतर बाजी के साथ। तो अभी उन्होंने बात की थी कि मेरे उस्ताद बड़े काबिल थे, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी खूबियां थी, क्योंकि वो कह रहे कबूतर हमारे पास मजबूत थे। ये बात जुल्फकार भाई ने की है, अलमरूफ जैड खान साहब ने। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कबूतर भी मजबूत थे, तो उस्ताद जी में ऐसी कौन सी क्या खूबी थी, क्योंकि ये तो अभी दोस्तों को नहीं पता। क्योंकि जब देखे जोर पकड़ा है सोशल मीडिया ने, शायद तब वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये जुल्फकार भाई से पूछेंगे। जी जुल्फकार भाई, आपने कहा कि उनके पास कोई खास, मतलब कि एक कारीगर उस्ताद थे, कारीगर उस्ताद थे जी। तो कोई उनकी ऐसी बात शेयर करें कि वो क्या सी खूबी थी कि वो इतने अच्छे कबूतर चलें, उड़ा लेते थे? ये बात मैंने मेरा ख्याल नहीं बात की, लेकिन ये बता देता हूँ। घर पे आपको पता है कि आप तो जानते हैं ना, जी जी घर पे शौक था। जी जी। तो साज जी आए, साज जी ने कबूतर देखे। मेरी एक कबूतरी थी, वो बैठती थी तकरीबन, एक फड़क देती थी 12 बजे की, वो बैठती थी 8:30 9 बजे। हम्म चीनी। मैंने उस्ताद जी को दिखाया कबूतर, मैंने कहा उस्ताद जी ये कबूतरी ऐसे बैठती है। उस्ताद जी ने कहा
या अगर ये शाम को बैठे, हम्म, मैंने कहा उस्ताद जी मैं आपको मान लूंगा। हम्म, ये आपको मैं 93-94 की बात बता रहा हाँ हूँ। जी जी। मैंने कहा उस्ताद जी मैं आपको मान लूंगा। हम्म, मैं खुद करता था कबूतरों का ठीक ना, हो गया। मुश्कबूर पे उड़ाता था। उस्ताद जी कहते थे मुश्कबूर के ना उड़ाया कर, छोड़ परे। हम्म, वो जनाब उन्होंने कबूतरी उड़ाई है, हम्म, और वाकई कबूतरी मेरी शाम को ही बैठी। क्या बात, क्या बात। मैं फिर वो तब से मैं उस बंदे के ना, मैंने कहा नहीं यार इस बंदे में कोई बात है। हम्म, दूसरे बार फिर उन्होंने उड़ाई, फिर वो कबूतरी अंधेरे में ऊपर से आई। हम्म, दूसरे कबूतर भी उड़ रहे थे साथ साथ, लेकिन वो कबूतरी मेरी बैठती थी 8-8:30 बजे, एक पड़ 12 की देनी 8-8:30 बस, हम्म, 9 बजे कभी। हम्म, ये बात थी। फिर मैं उस्ताद जी के साथ, उस्ताद जी का तुम बच्चे हो, हम्म, ठीक तुम हो मेरे गया। बेटों की तरह हो, बस फिर उस्ताद जी ने बेटों की तरह रखा है हमें। हम्म, मैं तो कहता हूँ जितने वो कारीगर बंदे थे ना, उनको जब उनका वक्त आया तो बस अल्लाह ने मोहलत नहीं दी। हम्म। तो मिस्त्री दीन के लेवल के बंदे थे वो। क्या बात है जी, कोई शक नहीं। मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको जी। देखिए कबूतरबाजी का एक सिलसिला है उस्ताद तारे का। जहां से मैंने देखा है, मैंने उस्ताद राशिद डोगर की छत से देखा है, आखिरी बाजी दोस्तों बहुत अच्छी उड़ाते थे। किसी से फंस जाती थी ना बाजी, उसको हम्म। जीतने नहीं देते थे। ये चीजें मैं हाँ, देखता आया हूँ क्योंकि हमारे नेबर में जो होते थे, क्या क्लास की बाजी उड़ाया तो करते थे कह के आखिरी उड़ाते बाजी। थे। हाँ तो देखिए हार जीत तो गेम का हिस्सा है। हम्म। तो हम ये पूछेंगे, देखे वो उन्होंने उनकी कारागरी बताई कि उस्ताद ने उड़ाई और शाम तक उड़ गई। अब उसके पीछे क्या राज है, तो हमने देखे। मेरी कोशिश ये नहीं होती कि उस्ताद जी को कहे कि भाई उस्ताद का नुस्खा दे दें। देखें आपने पकड़ना है, आपने पकड़ना है। अच्छा जुल्फकार भाई, उस्ताद जी आपके पास वहां पे गए, वहां पे उन्होंने शौक भी किया, हम्म। तो कौन सी चीज को ऐसे पकड़े रखते थे उस्ताद जी कबूतर की ट्रेनिंग के हवाले से कि यार ये काम पहले करो आप। यार उस्ताद जी ने ना आके उनको परख ही पड़ी थी। हम्म, वो कबूतर हम उड़ाते थे ना, उस्ताद जी आया जाया करते थे। हम्म, उनके पास साइकिल भी नहीं थी। हम्म, उन्होंने वाल्वो चलती होती थी, जल्लो से, यहाँ से सीधी जल्लो जाती थी बस, उसमें बैठना उन्होंने दोपहर को हमारे पास आ जाना। हम्म, जो कबूतर ऊपर से आने ना, उन्होंने देखना, उन्होंने कहना यार ये कबूतर मोर लगवाएगा, और वो कबूतर हम्म। मोर लगवाता था। कि कितनी उनको। अच्छा, आपको इस बात की कुछ समझ आई कि वो उस्ताद जी क्या देखते थे? हाँ वो कबूतर। आपको आई होगी। देखिए माशाल्लाह, इतने इतने माशाल्लाह आप कबूतरबाजी कर रहे हैं आपने यार इतने। वही चीजें देख के तो फिर आगे से यार अल्लाह इतना हाँ नवाजा है, काम तो भी किया, वही तो नजराने शुरू हो देखे ना गए यार। जुल्फकार भाई, हम वही पूछना चाहते हैं कि वो क्या बात थी। वो आप बताए ना कि उस्ताद जी ने ये चीज देखी कि यार ये मोर लगवाएगा, वो क्या बात थी उसमें? चलें ये भी बता देते हैं यार। जब कबूतर बैठता था ना फट्टी के जी। ऊपर, फिर उस्ताद जी कहते थे ये कबूतर बाजी में डलेगा, ये हम्म। मोर लगवाएगा, और वो लगवाता था। अच्छा, जब वो पट्टी पे बैठता था। बैठता था। बात बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी कुछ सीखने को मिले ना जुल्फकार कबूतर का भाई। बैठना बता देता है। अच्छा। यार जितने भी शौकीन हैं सबको ही पता है इन बातों का, नहीं जिनको पता है वो अब नहीं, उनको समझ नहीं आ सकती। अच्छा। कबूतर जब आपका बैठता है ना, तो कबूतर बता देता है कि मैंने ये कारकर्दगी दिखानी है। अच्छा, और उसका कुछ उस्ताद जी का अंदाज था कुछ? अंदाज बैठने का, वो खड़ा ही अच्छा। बैठता था। अच्छा, रुक के बैठ जी। वो जो बैठता था फिटनेस में होता था, अपने आप को हाँ। छोड़ता नहीं था, अच्छा मजबूती में बैठता था, जी, ये कहने का मकसद उनका। ठीक हो गया जी। देखिए जी, एक्सप्लेन कर रहे हैं धर्मपुरे की शान उस्ताद अली ट्रैवल वाले। तो इनकी तरफ भी चलेंगे, मगर हम आज आए हुए हैं जुल्फकार भाई के पास, तो इन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला करें, जारी रखेंगे। ठीक हो गया। तो में आप कबूतरबाजी को कितने पॉइंट्स देते हैं कि यार ये कीमियागरी के इतने पॉइंट्स है कबूतरबाजी में? 75% कबूतर अच्छा होना चाहिए, ठीक। 25% जो सी आपकी कीमत है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये बात है सीखने वाली, समझने वाली। अब उन्होंने कहा है कबूतर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ देखें अच्छे महावत का, अच्छे उस्ताद का अच्छा बिल्कुल। लाजम होना जरूरी है। तो वो उनके पास ये खूबियां हैं। अब वो क्या करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। जुल्फकार भाई, ठीक है आपने कहा अच्छा कबूतर है, अब अच्छे कबूतर को हमने लेके आना है बाजी तक, तो हम कैसे लेके आएंगे? उसको उड़ा के लेके आना है आपने। जी। उड़ाएंगे तो कबूतरबाजी में आएगा, नहीं उड़ाएंगे कबूतरबाजी में नहीं आएगा। सीधी अच्छा, सी बात है। कितनी देर पहले जितना निकालना प्यार चाहिए? करेंगे कबूतर को आप, कम से कम भी कबूतर जो उनसे ना 2 माह पहले निकला होना चाहिए बाहर। हम्म, 2 माह पहले कबूतर बाहर निकले, उसके वो आस्ता आस्ता वो तैयारी में आए, हम्म। तो फिर जाके कबूतर कहीं अपनी फुल तैयारी में आता है। अच्छा 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 अच्छा।
फिर वो कबूतर आपके बाजी के लिए तैयार होता है। और जहाँ आप प्यार करते हैं तो वो कबूतर ठीक हो गया, ठीक हो आउट हो जाएगा। गया। सबसे डक उड़ान की बड़ा फिर जो तो है दे दी कामरान जी। बात ये कि मैं मुख्तसर बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं सबसे समझ रहा हूँ, मैं समझ सबसे रहा हूँ। बड़ी बात है ना जो डंडा है। क्या मैंने बात। अपने हर इंटरव्यू में कहा है, हम्म। जिसका नीचे डंडा तगड़ा है ना, अल्लाह ताला नवाजते ही नवाजता है। क्या बात। कबूतर को आप जितना ट्रेन कर लेंगे, जितना उसको ट्रेनिंग दे देंगे, जितनी उसकी एक्सरसाइज करवा लेंगे, वो कबूतर हम्म। पीछे नहीं हटेंगे। हम्म। अच्छा जुल्फकार भाई, डक उड़ान पे ही कबूतर को उड़ाते जाना है कि दूसरे तीसरे भी मारनी है? नहीं, स्टार्ट में जब कबूतर निकलता है ना उसकी ये तो एक अलहदा शोभा हो जाता है ना, फिर एक अलहदा उसकी तैयारी से बातें शुरू हो हाँ जाती हैं बिल्कुल, इसी तरह कि इसी जब तरह बिल्कुल। निकालना है उसको आपने। हर एक देखें कबूतरबाज जो जितने भी कबूतर परवर हैं, उनको पता है कि यार हमने कबूतर बाहर निकाला है, ये मेरा कबूतर अच्छा है, इसको मैंने कितने पर बांधने हैं, इसको मैंने कितने पर बांधने हैं, ये सारी करा करी है। ये जब ये आ जाए ना तो आप कामयाब है। अच्छा जुल्फकार भाई, आप बांध के निकालते हैं मैं कबूतर को? निकालता हूँ, बांध के निकालता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में आप बांध के निकालते स्टार्टिंग में बांध के, हैं? जो अच्छा। मुझे पता है कि यार ये अब जी जी। पता है कि यार इस कबूतर ने कुछ करना है, हाँ हाँ। उसको जरा थोड़ा टाइट बांध लिया है। जिसका पता है कि इसने ये जरा ये नहीं तंग करेगा, उसको लूज बांध लिया। और हम्म। जिसका पता है कि यार इसने जरा उसको वैसे ही छोड़ दिया कि जा भाई। अच्छा तो जुल्फकार भाई, आप बांध लेते हैं कबूतर तो उड़ाना शुरू कर देते हैं, कबूतर 2-4 घंटे मारते हैं, फिर उसके बाद एकदम से खोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं? नहीं, मैं तो फिर आस्ता आस्ता खोलता हूँ। अच्छा। जब कबूतर रूटीन में आ जाता है ना अपनी, 2-4 घंटे हम्म। लगाना शुरू करता है। आप एकदम खोलेंगे कबूतर उसी स्पीड से जाएगा ऊपर, वो जाया हो जाएगा। हम्म। तो उसके आप एक बार उसका लूज कर दें, एक एक बार लूज कर दें। मैं तो यही करता हूँ, एक एक बार लूज करता हूँ, वो कबूतर वो उसको महसूस ही नहीं होता कि मेरे पर बंधे हुए हैं। दोस्तों, अजान का वक्त हुआ जाता है, तो मिलते हैं आपसे अजान के वक्त। जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम उस्ताद जी के साथ बात गुफ्तगू कर रहे थे। उस्ताद जी ने बताया कि जी मैं जो तेज़ कबूतर होता है उसके मैं पर बांध लेता हूँ, ज़रा ज़्यादा बांध लेता हूँ, जो ज़रा उस तरह का होता है ज़रा उसको फिर मैं थोड़े ढीले बांध लेता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलता हूँ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा उस्ताद जी, फिर आप उसको खोल लेते हैं तो 2 महीने पहले आप बाहर निकालते हैं कबूतर, ये आप तकरीबन ये बात कह रहे थे, तो आप उनको खोल लेते हैं, तो ये जो पर खोल लेते हैं इसकी फिरते कितनी लेते हैं बाजी तक? जब कबूतर रूटीन में आ जाता है ना, फिर तो मैं नागे नागे पे उसको चलाई जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अपना अपना तरीक़ेकार है। जी। बात करने का मकसद ये है कि टाइम भी शॉर्ट है, हम्म। तो मुख्तसर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समझ आ जाती है। हम्म। मैं नागे नागे पे मौसम ख़राब हुआ तो उस दिन की कोई डक वगैरह दे दी। अच्छा। ज़्यादा ख़राब हुआ, अगर हल्का फुल्का ख़राब है या हवा चल रही है तो ज़्यादा मुझे हवा में उड़ाने का मज़ा आता है। कबूतर जो हवा हो, मैं नहीं फिर देखता कि ये कबूतर कच्चा दोस्तों, है पक्का आपने है। पॉइंट आउट करना है अब बातों को। 3 बातें उस्ताद जी से बहुत बढ़िया आई हैं, तो वो अब आपने पकड़ना है उस्ताद जी को, क्योंकि वो सीधी सीधी बात करते जाते हैं, पकड़ना आपने है। उन्होंने कहा जब हवा चले ना, वो मैं बड़ा शौकीन हूँ उसमें उड़ाने का, तो शायद यही कोई वजह होगी उनकी कामयाबी का राज। उससे पीछे भी उन्होंने बयान की हैं कुछ बातें, तो वो आपने पकड़ना है उस्ताद जी को। ठीक ये हो एक गया? मैं बात यहाँ पे एक मैं अपनी तरफ से कि हमारे लाहौर के उस्ताद हैं, उस्ताद बाशी, जी, ठीक हो गया। जानते होगे तो। अच्छा जी। उस्ताद बाशी को मैं बाशी खान कौन से वाले, वो गोलबर्ग वाले। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। है यार, मैं कबूतरबाजी में अपने उस्ताद के बाद उस बंदे को मैंने बड़ा फॉलो किया। अच्छा। उस उनके एक बड़ी बात थी। आज ये वो बैठे हुए हैं, दोस्त ही बैठे हुए हैं, सारे सुन रहे हैं अभी। उस बंदे के पास भी उस लाहौर के वो बड़े अच्छे कबूतरबाजों में से हैं और बड़े नाइस। और मैं मेरी मुलाकातें उनके साथ तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास चीने उनके बड़े मशहूर थे, वो चीने उड़ाते थे, जोड़ा ही उड़ता था, साथ उसके बच्चे भी उड़ते थे। हम्म। तो वो बैठना उनके पास, उन्होंने बातें सुननी, तो मुझे भी बस यही था कि यार कबूतर जो से ऐसे ही होने चाहिए। तो बस यही बात थी कि फिर वो लेके मैं चलता रहा हूँ साथ साथ। जेन में उनकी बातें भी थी, कुछ कुछ अपना एक वो भी था कि यार वाला साहब ने कहा तो पुत्र छड़ दे नहीं चढ़ी थे, चल। ठीक इसी हो से गया। झटकी सी बातें हैं यार। हम्म। जब आप जुनून जब तक नहीं ना होगा तो कबूतरबाजी नहीं होगी। हम्म। अच्छा जुल्फकार भाई,
देखने में आया ये आपकी ये वाली छत जहाँ से आप आए हैं, चुबच्चे फाटक वाली आपकी छत 2020 की बात है शायद, जब आप रनर अप हुए हैं तो जेठ में, तो 4 परवाजों में आपकी गुड्डी चढ़ी हुई थी, बड़ा फर्क था। फिर शायद 3 परवाजों में, चौथी में बारिश आई थी, आंधी वगैरह इस तरह बारिश हो गई बारिश हो गई। और दोस्तों वो बारिश जो है ना वो धर्मपुर के एरिया में कुछ ज्यादा थी, क्योंकि मैंने से लेके माल तक बारिश हुई है। जी जी जी, चौथी प्रवास थी। हाँ इसी तरह मैं जरा थोड़ा सा बता जी जी बताएं पहली 3 प्रवासों में जो है हमारी छत जो है वो टॉप पे थी जी। इवन के पहली बाजी भी हमारी भी एवरेज ये टॉप ले पे जी। थी। हाँ जी। दूसरी बाजी जो है वो भी हमारी जो छत जो है वो टॉप पर ही थी। जी जी जी। तीसरी बाजी उड़िया जी, वो भी इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत जो है वो टॉप पर थी। जी जी। तो चौथी बाजी जब उड़ी है ना जी, उस्ताद जी से पूछा, यार सी बात है टीम एक है बनी हुई है, मैं था, यासिर था, टिप्पू भाई हैं। उन्होंने कहा यार क्या करें, वल्लाह आलम हमें नहीं पता कि कल मौसम खराब है। मैं कहा उस्ताद जी जाने दें इसी तरह ही, कहते जाने दें। मैं कहा हाँ जी जाने दें, अल्लाह खैर करे, क्योंकि कबूतर एवरेज उड़ रही है, हमें पता है 5 जो लाख वाला कब है वो 5 परवाज़ तक है। हमने कहा जाने दें 5वीं पे इंशाल्लाह ताला ना देख लेंगे। ले जी छोड़ दिया। सिर्फ ये चुबर्जी से लेके ये कुर्बान लाइन तक जो है ना वो बारिश हुई है, और बारिश भी इतनी तेज हुई है कि जो कबूतर 3 घर बैठे हैं ना सुबह 6 बजे वो आगे गिरे ही हैं बस, बाकी 4 भी बैठ रहे थे। बाकी 4 कबूतर भी बैठ रहे थे, बस थोड़ा सा कोई बारिश हल्का सा हुआ तो वो कबूतर थोड़ा सा इवन के फुल गीले थे तो रुके, वो जाके बस थोड़ा सा हाइट पे खड़े हो गए। 1:07 पे जो है ना कबूतर जो है ना वो भी पूरे हो गए। अब 5वीं बाजी उड़नी है, चांद रात है हमारे लिए, तो कह लेंगे। उस्ताद जी ने पूछा हाँ जी बाबा जी क्या करना है। आप सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। दोस्तों जो मैंने देखा, लाहौर के कबूतरबाजी के ग्रुपों में एक वीडियो वायरल होती है उस्ताद जी की, इन्होंने बारिश पड़ती भी दिखाई, इन्होंने कबूतर भी दिखाए, एग्जैक्टली पूरे भीगे हुए कबूतर। फिर उन्होंने ये बात की, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, इन्होंने कहा इंशाल्लाह कल की बाजी में मजा आ जाएगा। अभी दोस्तों ये उड़नी थी बाजी, अभी उड़नी थी। तो दोस्तों जहां तक 3 कबूतर 7 के करीब बैठे और शायद चैंपियन हुए थे उस्ताद मुस्तजाब मुशी साहब, तो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया था तकरीबन आधे पौने घंटे का। दोस्तों वो मैं बताता हूँ आपको ना, जी जी जी, वो मैं बता रहा हूँ। मैं चांद रात पे पहुंचने के 5वें दिन अगले दिन भाई नेक्स्ट डे बाजी उड़ रही है, उस्ताद जी ने पूछा कि ये 3 कबूतर जो बैठ गए इनको बांध के ना घेरना है। एक कबूतर जो है ना बस फिरोजपुरिया हमारा कबूतर था, फिरोजपुरिया कबूतर था। मैं कहा बाबा जी बैठता 5-6 बजे था, बाजी 1-1.5 से ऊपर नहीं जा रहा, बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार तू कर क्या रहा है। नहीं बस उसने एक सुई पकड़ लिया कि यार मैंने आना ही इतने बजे। एक कबूतर थी लालबन कबूतरी, बड़ा उसका नाम था। मुझे ये था कि उड़ जाएगी, उस्ताद जी ने कहा यार इसको ना थोड़ा थोड़ा ना बांध के खेल लेते। मैंने कहा यार जाने में अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। ले उड़ गई बाजी। पहली कबूतरी बैठती है लालबन 12 बज के कुछ मिनट पे, वो फिरोजपुरिया कबूतर फिर उतने बजे, वो 1:30 बजे बैठा है कबूतर जोनसरा था, वो बैठा 2 बजे। उसके बाद 2:30 बजे तीनों कबूतर 4 कबूतर जो है ना वो सामने आ गए। उसके बाद कबूतर जो है ना आके ना पलट गए। दोस्त वगैरह है, अली भी बीच में भी आ गया। हाँ अली ने तो इस तरह देखा कि यार कबूतर ये वो, मैं कहा कोई बात नहीं है। कबूतर आके पलट गए। पहली कबूतरी आके बैठी है 3:50 पे, यानी कि मीन्स के चौथी कबूतरी बैठी 29 नंबर कबूतरी बैठी थी 3:50 पे 3 कबूतर बांधा है। ले कामर भाई अब 2 घंटे का सन्नाटा है। मैं भी लेटा हुआ हूँ, उस्ताद जी भी लेटे हुए, ये वो इन बिटवीन मैंने जरा, मुझे ना बाजी में यकीन करेंगे चलने का बड़ा शौक है। राइट लेफ्ट में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, यूँ घूमना है। इतने में उस्ताद जी की आवाज पड़ती है, लो जी शहजादी निकल रही है 24 नंबर। मैं आगे 10-30 साल लेट दूँ, मैं पकड़ दूँ, मैं यार ये दूसरा भी है, ये रेशमा भी निकल रही है और ये भी निकल है, हम दोनों ने कंफर्म कर लिया। अब मैं खड़ा हूँ, रश आपकी सोच है कोई 150-200 के करीब बंदा है। 7:07 पे एक कबूतर बैठा है, 24 नंबर शहजादी बैठी है। 7:12 पे बैठा है 44 नंबर सलारा कबूतर। 7:24 पे बैठी है रेशमा कबूतर 4 नंबर। अंधेरा ही यानी कि हो रहा था कि यानी कि बैठी है। 1 घंटे से भाईजान हम जो है ना वो चैंपियनशिप से रह गए हैं। उसमें ही कह लें कि उस्ताद जी ने तो मुझे कहा कि यार मैं खेल ले, तो मैंने कहा नहीं जाने दें,
मैं अपने आप को कहता हूँ या अल्लाह का करना है। देखिए जो नसीब में है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन उस्ताद जी ने मुझे कहा जरूर कि यार मैं तुझे कह रहा था कि इसको घेर लेते। मैंने कहा यार मैंने तो गुड फेथ में कहा कि चले कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था कि जो हमारी कबूतरी है ना लाल बंद, ये चौका पंजा मारे ही मारे। बस वो नहीं उसका सिलसिला बना, वो बंद ही नहीं हुई। अगर वो बंद हुई थी उसने 7 बजे के बाद ही आना था, वो कबूतरी बंद नहीं हुई। अगर वो हम घेर लेते ये वो कर लेते। दूसरा लाइक जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया है कि देखिए बहुत सारी छतें ऐसी हैं कि सम टाइम वो चैंपियन हो रहे होते हैं, किसी एक आधे कबूतर की वजह से नहीं होते। अब 2013 में जब हम चैंपियन हुए हैं, 2013 में हम चैंपियन हुए हैं, उसके बाद 2014 में आ जाए आप, 2014 में भी हम ही चैंपियन हो रहे थे। 2014 में हम रनर अप हुए हैं। अच्छा। एक कबूतर हमारा आके जो ना वापस पलटा, 9 साढ़े 9 बजे आया, ठापे मार रहा है। असी उन्होंने कहा कि यार जा यार हले तो 12 बजा 12 के कर। अच्छा। ले कामन भाई वो मुंह का कहना, उसको कह रहे हैं वो पलट गया है, नहीं बैठा वो कबूतर। अगर वो कबूतर 9:30 बजे बैठ जाता हम फिर चैंपियन थे। आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, 4 सवा 4 घंटे से हम लोग चैंपियनशिप से रह गए हैं। उसी 2014 के अंदर बहादुर बच्चा भी मारा था, बहादुर कबूतरी भी मारी थी, मोटो कबूतरी थी, तारिक साहब के घर की थी, समनाबाद में जो होते हैं। बच्चा जो बहादुर हुआ वो 33 नंबर मारा बच्चा था। 33 नंबर हमारे बड़े मशहूर थे। हाँ जी, बिल्कुल। जेड की यानी कि वो बाजियों के अंदर वो बच्चा भी हमारा बहादुर था सारे कपों में, और मोटो कबूतरी भी हमारी बहादुर थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जीते हैं। इवन के उसमें उस्ताद मुल्ला तारोले से भी बाजी थी, उस्ताद मारा से भी थी, और भी काफी यानी कि छठे थी, जिनसे पैकेज वगैरह भी लगता है ना, जो पैकेज की बाजी थी वो भी जीती। हारे भी होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एवरेज बना रहे होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को आपको देखना होता है। बिल्कुल, ये आपको तो बेहतर पता, आपने खुद आपके साथ भी शौक होता रहा, क्योंकि एवरेज जब बना रहे हैं आपने, फिर लाख वाले कपों में एंट्री हुई हो तो बंदा उस हिसाब से छोड़ता है। जब 5,000 वाले कप में या 10,000 वाले, वो उस हिसाब से छोड़ेगा। और जिसकी ज्यादा बाजियां लगी हुई हैं, लातादाद छतों से शौक है, वो उस हिसाब से छोड़ेगा। उसको पता है कि पैसे लगे हुए हैं, उसने उसको भी देखना है, उसने एवरेज को भी देखना है, फिर उसके बाद उसने बाजी को भी देखना है। जब आपके कपों की यानी कि एंडिंग होती है, फिर वो आता बाजियों की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। 7वीं बाजी तक यानी कि कबूतर हमारे शामों तक बैठे। माशाल्लाह। दोस्तों फिर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि यार एंकर गल्लां बड़ियां करदा, बड़ा बोलदा, उस्तादां नूं भी बोलन दिया करो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमने एक्सप्लेन करनी होती है, आपको बतानी होती हैं। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो दोस्तों सादा तबीयत होते हैं, उनमें से एक नाम उस्ताद ज़ैड खान भी है। बात वो कर रहे हैं, मगर बात पता क्या है, वो बैठ के लगाने वाली शख्सियत नहीं है। बैठक मीन कह रहा हूं कि किसी के साथ महफिले से जाने वाली शख्सियत नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं। कबूतरबाजी कर रहे हैं तो वो किसी से नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे छत बनी है, मैं समझ रहा था शायद रोज धर्मपुरे से यहाँ पे आते हैं, उन्होंने अपनी मुझे अंदर सारी सीटिंग दिखा दी। भाई मैं तो अकेला रह रहा हूँ इधर, ये देखो। तो दोस्तों किस कदर जुनून है उन्हें, किस कदर जुनून है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि उस्ताद जी किस तबीयत के इंसान है। आपने उन्हें बातों से पकड़ना है। हम कुरेद तो रहे हैं, मगर जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कोई बात छुपा नहीं रहे, मगर वो अपना अपना एक अंदाज होता है हर बंदे का बताने का, वो बता रहे हैं। अब आपने पकड़ना है। तो फिर अब ये ना कह दीजिएगा कि जी ये बंदा बड़ी बातें करता है। मेरी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, अच्छे कमेंट किया करें। हाँ जी, प्यार करते हैं आपसे। अच्छा ठीक हो गया। जुल्फकार भाई, ये आपकी कबूतरी उड़ती है, उसने एक ऐसा ट्रेंड सेट करती है वो कबूतरी, आपके प्यारे भी लगते हैं जो मैंने देखा, क्योंकि मेरी बड़ी नजर रही है आपकी छत पर इधर से, क्योंकि मैं वॉच कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ उसाजा को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो वो लाल बंद कबूतरी तकरीबन आपने कोई बिसाख के, चेतर के, अस्सू के, शायद उस जेठ के बाद जब आपने चैंपियनशिप में रनर अप हुए हैं, तो वो कबूतरी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15-20 प्यारे तो उड़ी होगी। तो बैठी ही रात को है, कभी वो उससे पहले नहीं बैठी। एक बाजी ऐसा भी हुआ था, मुझे याद है, आपके कबूतर कोई 2-2:30 बजे के करीब 6 बैठ गए थे। यासिर से पूछा, उसने कहा लाल बंद फिर रही है, वो फिर नहीं बैठी, फिर वो बैठी रात को। तो उसमें कुछ खूबी थी कि वो कोई आपके हाथ पे चढ़ गई हुई थी। देसी कबूतरी थी, देसी से मुराद के वो जो मेरे वाला साहब वाले कबूतर थे उनमें से थी वो। उसमें टच मैंने दिया था 33 नंबरों का। अच्छा, 33 नंबर कबूतर थे काले मुंह वाले। हाँ क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। काले मुंह वाले कबूतर थे, बस उनका मैंने टच दिया है तो वो निकले हैं। वो यहाँ भी उड़ी है, वो वहां पे उसका भाई दूसरी छत पे छोड़ा है, तो वहां भी वो बैठा है, शामों तक बैठा है।
और वो कबूतरी किसी को समझ नहीं आती थी। बड़े बड़े नामवर उस्ताद आए हैं उस कबूतरी को, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा है देसी सी। उसके देखे कामरान, उसके 2 पर सड़े हुए थे अंदर से, एक साइड के 2 पर, एक साइड के 1 पर। बिल्कुल, मैंने वीडियो में देखा भी। आपने बातें आगे बात करेंगे ना, परों की बात आती है, तो मैं कहता हूँ जब उनके हाँ। पर सड़े हैं तो वो कबूतर भी शाम को बैठ रहे, तो फिर कारी कहाँ जा रही है परों की बातें यार। ये तो फिर खून की बात ही है जी, खून की बात, ब्लड वही होता है ना कि जी, ब्लड जी। एक आपके पास एक चलता आ रहा है। मेरे पास वो देसी कबूतरों को ब्लड चलता आ रहा है, मजबूतियां बहुत है उनके देखे अंदर। भर के कबूतर थे आपके। बस ये होता है ब्लड को कहते हैं कि हाँ। दो बिल्कुल किस्म इसी के तरह, हैं। एक इसी ब्लड तरह। लाइन है, आपने ब्लड लिया, दूसरी लाइन आप कहते हैं कि यार कि मैं ऐसे बना लो, तो वो लेके तो आप बना ले, वो आगे जब आएगी बात तो फिर बता देंगे वो भी। तो वो फिर ऐसे कबूतरी वो उड़ती रही। लाल बंद नहीं थी वो, लाल बंद तो वैसे हमने प्यार से उसका नाम रखा हुआ था। हाँ, इसी वो तरह। कबूतरी तो वो चीनी सी कबूतरी थी, मैंने देखा चीनी था। हाँ। सलारी कबूतरी सलारी थी। चीनी थी। हाँ, हाँ। पुराने जो कबूतर हमारे हैं ना, वो उन्हीं में से थी। वो हमने जब साईं, दरअसल वो साईं कबूतरों के नाम से मेरे मशहूर थे कबूतर, तो वो उन्हीं में से थी फिर वो। अच्छा, तो टीपू भाई, आए कबूतर को संभालने का तरीका आप अपने हमारे व्यूअर्स सादा से कुछ तरीका है, शेयर पानी से संभालें, और क्या, मैं अच्छा। पानी से संभालता रहूं। अच्छा, सादे पानी से संभालें, कोई इसमें फनकारी नहीं है। अच्छा। कबूतरबाजी मैंने अपने इंटरव्यू में कहा, कबूतरबाजी बड़ी आसान है। ये उस्तादों ने इसको जो है ना वो बनाया हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट, मुश्किल बनाया हुआ, डिफिकल्ट जिसे कहते हैं ना, बनाया हुआ है। वो कोई बात उस्ताद कोई बात कर देता है, कोई बात कर देता है। वो जो बेचारे नए हैं वो देख के परेशान हो जाते हैं कि ऐदी सुनिए। और बड़ी आसान कबूतरबाजी है ये, डंडा मारो कबूतर उड़ जाते हैं। कबूतर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ होनी चाहिए कि यह कबूतर मेरा चंगा है। शर्त ये भी है ना कि पता होना चाहिए कि यार ये कबूतर मेरा अच्छा है, मैंने इस कबूतर को तैयार करना है। वो मेरे पास एक कबूतरी 4 साल उड़ी है, और 4 सालों में उस कबूतरी को जील कोई नहीं सका। तो मुझे पता था कि ये नहीं माफी देगी। सड़े परों में भी वो बैठती रही है, ऐसे से बैठी है कि सोच होगी। ओवर टाइम भी हुई है, ठीक हो गया, टाइम भी हो गई। दोस्तों इतवार उड़ी है, आगे से बुध को उड़ी है, फिर इतवार को उड़ी है, तो शाम ही। क्या बात है दोस्तों। आपको पता है मैं पार्ट्स बनाता हूँ, तो क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम होती है, आपको देखने वालों को भी, कुछ हमें भी रेस्ट मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।